Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we discussed about the different type of blood groups, but today we are going to discuss about the RH blood group. तो RH blood group को किसने डिस्कवर करा था बेटा? RH blood group was discovered by the Landsteiner and Wiener. So it is discovered by Landsteiner and वीनर. ठीक है, तो लैंड स्टीनर ने और वीनर ने इसको डिस्कवर करा था और आरएच एंटीजेंस की प्रेजेंस की वजह से हम बताते हैं कि कोई चीज आरएच पॉजिटिव है या फिर आरएच नेगेटिव है. इसी के साथ हम क्या बोल देते हैं? द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन डिसाइड whether it is RH पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पे दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, RH-D एंड RH-C. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर present on plasma membrane of RBC, that is कौन कौन से थे? RH-D एंड RH-CE. ठीक है, ये दोनों प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर. इसी के साथ ये कैसे होता है? मल्टी पास होते हैं. तो हमने क्या देखा? ये दो प्रोटीन है जिसके अंदर RH-D जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे? अगर RH-D प्रेजेंट होगा ना तभी वो सेल के वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसे होगा? RH पॉजिटिव होगा. और अगर RH नेगेटिव एब्सेंट होता है तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा? RH नेगेटिव. तो हम क्या कह सकते हैं? द प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ D एंटीजन, द presence and absence of RH-D protein decide whether the organism is RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो RH पॉजिटिव होगा या RH नेगेटिव होगा. तो मैं क्या कह सकती हूँ? अगर RH-D प्रोटीन प्रेजेंट है तो मेरा वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाएगा? RH पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन अगर D प्रोटीन एब्सेंट है तो मेरा वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाएगा? RH नेगेटिव हो जाएगा. इसी तरीके से जो RH प्रोटीन आया है बेटा, इसका नेम कहाँ से आया है? द नेम ऑफ RH प्रोटीन केम फ्रॉम, कहाँ से आया है? मंकी नेम मैकस रिहर्सल्स. ठीक है, तो इस मंकी के नाम से जो है ये RH हमारा नाम आया है. अब हम क्या देखते हैं बेटा कि जो भी RH पॉजिटिव अगर कोई होगा ऑर्गेनिज्म, वो कैसे एलील देगा या कैसे प्रोटीन पास करेगा? केवल RH पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के देगा. लेकिन जो RH नेगेटिव होगा वो कैसे देगा? ओनली RH नेगेटिव ही हमें देगा. तो हम क्या देखते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म RH पॉजिटिव है तो वो RH नेगेटिव एलील भी हमें देगा और RH पॉजिटिव एलील भी हमें देगा. ठीक है, लेकिन अगर कोई RH नेगेटिव है तो वो कैसा देता है? हमें RH नेगेटिव ही देगा, RH पॉजिटिव नहीं देगा. तो क्या होता है? अगर मदर जो है हमारी वो RH नेगेटिव है और बेबी जो होगा वो RH पॉजिटिव होगा तो उनके ब्लड को ना प्लेसेंटा के थ्रू अलग रखा जाता है. लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है? डिलीवरी के टाइम पे दोनों के जो ब्लड होते हैं उनके मिक्स होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं. और अगर वो ब्लड मिक्स हो जाता है तो बेटा वो क्या कर देती है? वो एंटीबॉडीज बना लेते हैं उसके अगेंस्ट, जिसके कारण बेबी की जो आरबीसी है उसकी हिमोलिसिस हो जाती है, वो एनीमिया कॉज कर देता है. और इस पूरी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न और द एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटोलिसिस. तो हम इसको एक बार देख लेते हैं बेटा. हम क्या कहेंगे? इफ मदर इज RH negative
and the baby is Rh positive, then the mother and baby blood kept separated by the प्लेसेंटा। उनके ब्लड को किसके थ्रू अलग रखा जाता है? प्लेसेंटा के थ्रू अलग रखा जाता है। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देयर ब्लड गेट मिक्सेस, उनके ब्लड जो होता है डिलीवरी के टाइम पे मिक्स हो जाता है, विच रिजल्ट इन hemolysis of RBCs of बेबी। ठीक है ना, इसके कारण क्या होगा? आरबीसी जो होगी उसके बेबी के, उसकी पूरी हेमोलिसिस हो जाएगी एंड इट कॉज एनीमिया। क्या कर देगा वो? एनीमिया, या हम कह दें और हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। क्या कॉज कर देगा? हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, ये हमारा कॉज कर देगा। और इस कंडीशन को हम और क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फेटालिस भी कहती हूँ। अब मैं क्या देखती हूँ, तो इन सब के कारण क्या हो जाता है? वुमेन की सेकेंड प्रेगनेंसी जो होती है काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, डिलीवरी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? मदर को बाहर से RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके मदर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ताकि वो क्या करे? उनके साथ रिएक्ट कर सके और ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट ना हो। तो इस तरह की कंडीशंस को हम क्या कहेंगे? जहां पे हम बाहर से पहले ही एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करके मदर की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि वो पर्टिकुलर रिएक्शंस कर सके। तो इस तरह की एंटीबॉडी इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या होता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन। हम क्या कह सकते हैं? एंटीबॉडीज आर प्रिपेयर अगेंस्ट द RH एंटीजन एंड इंट्रोड्यूस। तो हम क्या कर देंगे? दिस condition is prevent by injecting antibody against this antigen into mother body, ठीक है ना, is known as passive immunization। क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें क्या करा जाता है? एंटीबॉडी वगैरह बना के मदर के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है ताकि वो क्या कर सके? इस चीज को रोक सके। इसी के साथ क्या होता है बेटा? आजकल रोह-D एंड रोह-गैम के इंजेक्शन भी क्या हो जा रहे हैं? दिए जा रहे हैं। इंजेक्शंस आर गिवन टू प्रिवेंट दिस। ठीक है, रोह-D एंड रोह-गैम के इंजेक्शन भी क्या दिए जा रहे हैं? इसको हमारे दिए अंदर जा रहे हैं। तो ये बेसिकली RH ब्लड ग्रुप है, काफी रेयर देखने को मिलता है, ये काफी बहुत ही ज्यादा कम। तो ये मेरा बेसिक पूरा RH ब्लड ग्रुप के ऊपर था बेटा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।